हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल। ओके, पहले हम सेल की बात करेंगे, उसके बाद सेल थ्योरी की बात करेंगे। व्हाट इज सेल? सेल क्या होती है? सेल हमारी सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल कहलाती है। मान लीजिए ये मेरा फिंगर है, ये फिंगर को कट करूंगा तो टिश्यू पाया जाएगा, कोई ना कोई टिश्यू पाया जाएगा। और टिश्यू जो होता है उसके अंदर मतलब वो टिश्यू कई प्रकार के सेल से मिलकर बना होगा। तो जो कई प्रकार की सेल होती है उसमें से एक सेल वो यूनिट होगी, मतलब एक यूनिट होगी। यूनिट मतलब हम एक सेल को यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसके उसके पास मतलब मान लीजिए न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे हमारे पास माइंड, हम खुद एक यूनिट है, हमारी बॉडी एक यूनिट है। हमारे पास जैसे हमारे पास माइंड पाया मतलब माइंड पाया जाता है कंट्रोल करने के लिए, उसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मतलब हमें एनर्जी चाहिए, उसके उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह वो मिलकर एक यूनिट बनती है। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है हमारी बॉडी की वो सेल होती है। ओके, अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि इसको डिस्कवर कौन किए। द डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मतलब मरी हुई कोशिका खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। एंड द लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब देखिए, आप लोग कंफ्यूज जाते होंगे कि रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, मतलब नाम तो याद हो जाता है लेकिन यह नहीं याद होता है कि कौन जीवित कोशिका खोज किए थे, कौन मरी हुई कोशिका खोज किए थे। तो देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नेम में यल आ रहा है, यल से लिविंग हो गया, यल से क्या हो गया? लिविंग हो गया। तो इसका मतलब ये आप ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये जीवित कोशिका खोज किए हैं। और रॉबर्ट हुक के नाम में यल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। सेल थ्योरी की अब बात करते हैं। तो सेल थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। स्लाइडेन क्या थे? स्लाइडेन एक बॉटनिस्ट है, स्वान एक जूलॉजिस्ट है। अब इनमें भी आप कंफ्यूज होते होंगे कि स्लाइडेन और स्वान में कौन जो बॉटनिस्ट है, कौन जूलॉजिस्ट है। ठीक, तो आप देखिए, स्वान स्वान क्या होता है? स्वान मीन्स हंस होता है। हंस क्या होते हैं? जानवर होते हैं। इसका मतलब ये जूलॉजिस्ट हो गए। ओके, और ये स्लाइडेन बॉटनिस्ट हो गए। ये जानवर मतलब इनके नाम में अर्थ जानवर आ रहा है, मतलब ये समझने के लिए होता नहीं, मतलब ये समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्वान का अर्थ हंस होता है, हंस का मतलब जूलॉजिस्ट हो गए और ये बॉटनिस्ट हो गए। स्लाइडिन जो थे वो जर्मनी के बॉटनिस्ट हैं, और स्लोवान जो थे वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट हैं। ओके, अब इसके आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी में इन लोगों ने कहा क्या था। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, इसमें इन दोनों लोगों ने यही बताया था कि सभी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो भी जितनी भी जीव जंतु हैं वो एक मतलब सेल से ही बने हुए हैं, सेल से ही मिलकर ही बने हुए हैं। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या बताया था? सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ आवर बॉडी। ये तो हमारी सेल की परिभाषा भी होगी और यही इन्होंने सेल थ्योरी में बताया भी था। उसके बाद आगे क्या बताते? आगे इन्होंने ये बताया सेल वॉल सबसे बाहरी परत होती है प्लांट सेल की। यह कौन बताएं? बॉटनिस्ट कौन थे? बॉटनिस्ट कौन थे? स्लाइडेन थे या स्वान थे? स्लाइडेन जी थे। तो यह कौन बताएंगे? स्लाइडेन जी। ओके, ये स्लाइडेन जी बताएंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत होती है, तो ये कौन बताएंगे? स्वान जी बताएंगे। ओके, अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ मतलब ये एक सेल है, मान लीजिए दो सेल है। ओके, एक प्लांट सेल हो गई, एक एनिमल सेल हो गई। अब इसमें प्लांट सेल में जब क्या होता है? प्लांट सेल में एक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है, इसमें सेल वॉल पाई जाएगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ओके, तो ये जो हो गया एनिमल सेल के बारे में ये बता दिए स्वान जी की यह सबसे बाहरी परत, एनिमल सेल की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल की सबसे बाहरी परत सेल वॉल होती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।